हेलो बच्चों, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू ध्रुव ट्यूटोरियल और मैं आपका विशाल सानी। मैंने पिछली वीडियो में एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको बताया था कि इसके अंदर एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन है और इसके रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चंस कुछ कराए थे। आज वही मैं सेशन कंटिन्यू करने वाला हूँ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो चैनल सेशन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मुझे अपने क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी डाउट है वो भेज सकते हैं, जिससे मैं आपको उन क्वेश्चंस की वीडियो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकूँ। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी कॉपी और पेन निकालिए और स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ इस जर्नी में एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए सर, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 20 meter high, the angle of elevation of the top of a tower is found to be equal to the angle of depression of the foot of tower. The height of tower is option A 20 meter, option B 40 meter, option C 60 meter और ऑप्शन डी 80 मीटर। आइए सर इस क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 20 मीटर हाई। ओके, कहता है कि मैंने ए और बी लिया। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 20 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द, ये जो टॉप है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये देखिए ये टावर है,
ये आपका क्लिफ है और ये आपका टार है। क्वेश्चन को ना स्टेप बाय स्टेप पढ़ते देखिए। ये क्या लिखा है, फ्रॉम, मतलब कि कहां से स्टार्ट हो रहा है ये, फ्रॉम मतलब यहां से, इस पॉइंट से, फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ 20 मीटर हाई, द एंगल of elevation of the top of the tower, this point, top of the tower is found to be equal to the angle of depression of the foot of a tower. ये पॉइंट फुट, ये है आपका टॉप, ये है आपका फुट। ओके, तो अब देखिए आपने क्या करा, ओके, वेरी गुड। और ऐसे ही आपने जो है ये, अब ये देखिए, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ ये है थीटा, ये भी थीटा एंगल से, तो आपका ये एंगल क्या होगा, सपोज मैंने एंगल थीटा लिया तो ये आपका देखिए ये थीटा है एंगल ऑफ डिप्रेशन से, ये भी एंगल थीटा, क्योंकि आपका ये क्या कर रहा है, ऑल्टरनेट। ओके, चलिए आइए, तो हमने इसका बनाया, कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, क्लिफ के टॉप से 20 मीटर हाई है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज फाउंड टू बी इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर। ओके जी, मैंने इसको ले लेता हूं सी डी ई। आपको टावर की जो है हाइट फाइंड आउट करनी है। ओके जी, मैंने इसको जो है इधर देखिए, इन ट्राइंगल, अगर मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल ए, ये बी है, बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई, जरा गौर से देखिए, आपका ये जो है tan थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी। ओके, तो tan थीटा मैंने एज इट इज लिखा, ए बी कितना है 20 है मीटर अपॉन बी। ओके, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ओके, राइट, और तो ध्यान रखिए जो आपका ए बी है वो किसके इक्वल है, डी के इक्वल। ये कितना है आपका 20 मीटर और ये कितना है आपका 20 मीटर। ओके, अब मैंने लेट सी डी को एच मीटर ले लिया, मैंने सी डी को यहाँ पर एच मीटर ले लिया, ये ओके। तो अब आप देखिए इन ट्राइंगल ए डी सी क्या हो जाएगा, ए डी सी, प्लीज देखिए ए डी सी, तो आपका ये tan थीटा इज इक्वल टू आपका
h upon AD, that is h upon AD हो जाएगा। ओके, और AD किसके इक्वल है? ये देखिए AD इज इक्वल टू B, राइट। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि जो ये H है, ये देखिए क्रॉस प्रोडक्ट करा आपने तो आपका H इज इक्वल टू, ये B लिख देंगे B tan थीटा। तो यहाँ पर जो H की जो वैल्यू आएगी, अगर मैं इसको करता हूँ इधर देखिए ये इससे BE tan थीटा इज इक्वल टू 20। तो सर यहाँ पर मेरी H की जो वैल्यू आएगी वो 20 मीटर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये आपका 20 मीटर हो गया। इसका मतलब आपकी जो हाइट ऑफ द टावर है हाइट ऑफ टावर इसके CD प्लस D, CD जो आपने H लिया था वो 20 आ गया, D भी आपका 20 है, तो आपका आंसर आ गया 40 मीटर। ये आपका आंसर आ गया 40 मीटर। तो ऑप्शन बी। प्लीज स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिए, और ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल देखिए, उसने क्या बोला, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, क्लिफ के टॉप से, ये देखिए ये उसका टॉप है, ठीक है जी, ओके। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ टावर इज फाउंड टू बी इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन के, और ये एंगल इक्वल है। द हाइट ऑफ द टावर इज, तो हाइट ऑफ द टावर हमने निकाल लिया, दैट इज हाइट ऑफ द टावर कितना निकला आपका 40 मीटर। प्लीज नोट करें। आइए सर रब कर दें, तो चलिए सर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिए। बहुत इजी होते हैं, बस आपकी एक बारी जो फिगर बन जाए तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, अ वर्टिकल टार stands on a horizontal plane and its and is surmounted by a vertical flag staff of a
height h at a point on a plane the angle of elevation of the bottom and the top of a flagstaff of are alpha and beta respectively. Prove the height of tower is h tan alpha whole divided by tan beta minus tan alpha. ओके ठीक है. कहता है a vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flagstaff of a height h. At a point on a plane, the angle of elevation of the bottom and the top of a flagstaff are alpha and beta respectively. Prove the height of the tower is. तो एक टावर है, वर्टिकल टावर, stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flagstaff. And is surmounted by a vertical flagstaff. Height h. At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom ये जो बॉटम है और ये वाला एंगल आपको दे रखा है. At a point on a plane, the angle of elevation of the bottom and the top of the flagstaff are alpha
बीटा। ओके, ये मैंने ए ले लिया, ये बी, ये सी, ये डी। ओके, आपको हाइट ऑफ अ टार निकालना है। ये मैंने इसको एक्स मीटर दे दिया। लेट जो टार है हाइट ऑफ अ टार बी एक्स यूनिट, तो आपका बी सी जो होगा वो एक्स हो गया। ओके, तो यहां पर मैं लूंगा इन ट्राइंगल बी सी डी। कौन सा ट्राइंगल? बी सी डी। अब अगर मैंने बी सी डी लिया तो देखिए यहां पर क्या आएगा, देखिए tan अल्फा इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी डी। यहां पर जो सी डी को आप ले सकते हैं y, सी डी को लेट सी डी इज इक्वल टू वाई यूनिट। तो आपका जो बी सी है tan अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। आ गया, tan अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। ओके, अब इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है? ए सी डी, ए सी डी। इन ट्राइंगल ए सी डी अब क्या लेंगे हम यहां पर? tan बीटा। tan बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा यहां पर मेरा? ए सी अपॉन डी सी। अब ए सी क्या है? ए सी इज ए बी प्लस बी सी अपॉन डी सी। अब tan बीटा, यहां पर देखिए tan बीटा इज इक्वल टू ए बी की जगह मैं एच लिख दूंगा प्लस एक्स लिख दूंगा अपॉन सी डी की जगह पर वाई लिख दूंगा। हाँ या ना? ओके, तो ये मेरा, मैं इधर लिख देता हूं एच प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई tan बीटा आ जाएगा। ओके, तो यहां पर ये तो देखिए, ये मेरा x इज इक्वल टू वाई tan अल्फा। ओके, तो मुझे निकालना है क्या? मुझे निकालना है x निकालना ना मुझे, तो मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू एक्स अपॉन tan अल्फा। तो यहां पर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा h प्लस एक्स, यहां पर x अपॉन tan अल्फा tan बीटा। क्रॉस प्रोडक्ट कर दो सर, h tan अल्फा प्लस x tan अल्फा इज इक्वल टू x tan बीटा। ओके जी, तो h tan
अल्फा इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट के अंदर tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो यहाँ पर जो x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है h tan अल्फा होल डिवाइडेड बाय tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये देखिए, ये मैंने प्रूफ कर दिया कि मेरा क्या था, हाइट ऑफ अ टावर। तो सर ये मैंने प्रूफ कर दिया कि आपका जो हाइट ऑफ द टावर है डेट इज इक्वल टू h tan अल्फा होल डिवाइडेड बाय tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये मैंने यहां पर इसको प्रूफ कर दिया। प्लीज नोट करें और स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलें। आइए सर, तो नोट कर लिया आप लोगों ने, रब कर दें, ठीक है सर। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और जिस किसी ने अभी क्वेश्चन नोट नहीं करा प्लीज पॉज करके अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चले, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपकी फिगर इंपॉर्टेंट है। अगर एक बारी फिगर आपकी बन गई क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दी एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower is 30 meter high. From foot of another tower in the same plane is 60 degree and the angle of elevation of top of second tower from foot of the first tower is 30 degree. Find
the distance between the two towers and also the height of another tower. क्वेश्चन देखिए क्या आता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower, the angle of elevation of the top of a tower is 30 meter high. The angle of elevation of the top of a tower is 30 meter high. From the foot of another tower in the same plane is 60 degree. The angle of elevation of the top of a tower is 30 meter high. From the foot of another tower in the same plane is 60 degree. The angle of elevation of the top of a second tower from the foot of the first tower is एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्री। आपको इसकी यानी ये ए बी सी डी निकाला। ये कहता है टॉप ऑफ द सेकंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर इज 30 डिग्री। ये 30 डिग्री दे रखा है। ओके, एक सेकंड। एक सेकंड, मैं आपको यहाँ पर दोबारा से कराता हूँ। ये क्या है, ये मान लीजिए एक टावर है जो कि आपका 30 मीटर है। फ्रॉम दी, ये बोल रहा है फ्रॉम दी फुट ऑफ अनदर टावर। फ्रॉम दी फुट ऑफ अनदर टावर से ये जो है ये एंगल आपका बन रहा है 60 डिग्री। अब ये क्या रहा है, इस टावर से ये जो टावर है ये कहता है जी इस टावर से जो है ये आपका 30 डिग्री बनता है। ये जो वैल्यू है
The angle of elevation of the top of a tower is 30 meter from the foot of another tower. This is first tower and this is second tower. Okay, आइए. And the angle of elevation of the top of the second tower from the foot of the first tower is 30 degree. तो मैंने इसको A, B, C और D ले लिया. ठीक है जी. ओके सर. अगर यहां पर देखिए इन ट्रायंगल, अगर मैं A, B, C लेता हूं तो tan 60 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा? tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC. तो tan 60 डिग्री कितना होता है? √3 इज इक्वल टू AB कितना है? 30 अपॉन कितना? BC. तो BC कितना आ जाएगा? BC इज इक्वल टू 30 अपॉन √3. रैशनलाइज करा आपने तो 30 √3 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 10 √3 मीटर आ गया. तो BC मेरा 10 √3 मीटर आ जाएगा. ओके. अब लेट मैंने DC को लिया H मीटर. तो इन ट्राइंगल BCD tan 30 डिग्री इज इक्वल टू DC अपॉन BC. और tan 30 डिग्री कितना होता है? tan 30 डिग्री इज 1 अपॉन √3. DC मेरा H है और BC मेरा tan √3 है. √3 से √3 कैंसिल आउट हुआ. H इज इक्वल टू tan मीटर. तो मेरी हाइट आई tan मीटर. तो उसने मुझे क्या बोला था? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर. द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर इज tan √3 मीटर. And also the height of another tower. Another tower is tan मीटर. तो डिस्टेंस आपका tan √3 मीटर आ रहा है और हाइट ऑफ अनदर टावर आपकी जो है 10 मीटर आ रही है. प्लीज नोट करें. तो ये है आपके एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. मैं इनको अभी और कंटिन्यू करूंगा, इन क्वेश्चंस को और लेके आऊंगा जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल और बूस्ट हो सके. तो ये क्वेश्चन देखिए कितने सिंपल है. सिर्फ वर्डिंग पे जाइए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, आपका फिगर बनेगा. उसके साथ साथ आपका सॉल्यूशन भी आपके साथ आएगा. ठीक है, प्लीज नोट करें. तो इससे जो हमारा आज का सेशन है मैं यहां पर अभी स्टॉप करता हूं. ठीक है, हमने इस सेशन में आज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे. मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी इससे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से बन सकते हैं और लेके आऊँगा. फिर हम जो हमारा जो पूरा का पूरा जो हमारा रिव्यू है वो आप प्लीज़ इस तरह से देखिए कि आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो ये देखिए कितने इंटर रिलेटेड है. ओके, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा. ठीक है, तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस करते रहिए. और प्लीज़ जिस किसी ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, माय चैनल इज ध्रुव ट्यूटोरियल्स और मेरा नाम है विशाल सानी. तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. एंड आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज़ टाइप योर कमेंट्स और आप मुझे क्वेश्चंस भेजिए. और कोई भी आप चाहते हैं कि मुझे नेक्स्ट वीडियो में ये शूट करना होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप जरूर करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.
थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।